प्रभु यीशु मसीह बलहीनों को सामर्थ्य देता है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब भाई बहन आज की सुबह में बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाएं, क्योंकि हम सब पिता के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आज की सुबह में संगति करने को तैयार हैं, उससे बातचीत करने को, उसकी सुनने के लिए हम तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि पिछले 7 महीनों से वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने बताया कि हम रोज़ लगातार आपके साथ में प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस समय उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है और अब उनके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो गई है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको भी बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा बिजनेस देंगे। आप केवल उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, वो आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करती है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर काम करती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, यही वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं, तब परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती है, मेरे अंदर काम करती है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब आप कमजोर होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, तो उस समय परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। उस समय परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। इसलिए अपनी कमजोरी में, अपनी निर्बलता में आप निराश न होएं, आप परेशान न होएं। उस समय इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु की सामर्थ मेरे अंदर इस समय काम कर रही है। इस समय परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए काम कर रहा है। इस समय परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर काम कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, और जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं, जब मैं बलहीन होता हूं, तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में होती है और मैं बलवान हो जाता हूं। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास आप अपने अंदर रखें। इसलिए अपनी कमजोरियों में आप निराश न होएं। जब भी आप परेशानियों में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, उस समय में इस वचन को आप याद रखें कि परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय मेरे लिए, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य के लिए काम कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर सच में ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेरित पौलुस की जिस प्रकार से ये वचन प्रेरित पौलुस के जीवन में पूरा होता है, उसी प्रकार ये वचन आपके जीवन में भी पूरा होगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं में फिर घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं उसी समय में सबसे ज्यादा बलवान होता हूं, क्योंकि उस समय परमेश्वर का आत्मा मुझ में कार्य करता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप निर्बल हैं, यदि आज आप निर्बल हैं, आज आप दुखी हैं, आज आप परेशान हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि इस समय आपके पास घमंड करने का विषय है, क्योंकि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि इस समय परमेश्वर का आत्मा आप पर कार्य कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा हम आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते प्रभु, विशेषकर इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं पिता कि ये समय आपने हमें दिया। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और आज के नए दिन को आपके अनुग्रह से देखा है प्रभु। इस बात के लिए हृदय से तहे दिल से धन्यवादी हैं प्रभु। हम सबको आपने प्रभु संभाले रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आप पवित्र हैं पिता, आप हमें भी पवित्र बनाए परमेश्वर प्रभु जी। हम सब आपकी निज प्रजा और आपकी संतान हैं, आपके हाथ की रचना है परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें चाक पे रखकर आकार दिया है प्रभु, हमें आपने आदर का बर्तन बनाया प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आज की सुबह में मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे प्रभु और प्रार्थना में शामिल है, परिवारों के संग में, अकेला एकांत में प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करें। इन बहनों को, इन भाइयों को प्रभु, नौजवानों को, बुजुर्गों को और बच्चों को जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे प्रभु, सबको आप नामो नाम आशीष दें। विशेषकर आज के दिन के लिए आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार में हर एक जन के लिए मांगते कि अपनी बुद्धि से आप हर एक को भरे पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य आज के दिन में आप इन्हें दें, इन्हें बल शक्ति दें प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते इनके हृदयों को दृढ़ करें मेरे प्रभु। धन्यवाद कि आपने जो सामर्थ्य हमें दी है, जो प्रेम आपने हमें किया है और प्रभु यीशु मसीह जो दृढ़ आपने हमें बनाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। विशेषकर आज के दिन में प्रभु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में सब भाई बहन प्रभु स्वस्थ होने पाए प्रभु, और स्वस्थ रहकर प्रभु वो अपने जीवन में जो भी काम करे उससे वो आपको महिमा देने वाले हो सके। पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। आप हम सबको छू लीजिए प्रभु जी, हम महसूस करें कि आपकी जीवित उपस्थिति हमारे साथ में। होली स्पिरिट आज के दिन भर में हर एक काम को करने के लिए आप इन भाई बहनों को, हम सबको गाइड करें प्रभु यीशु मसीह। दुआ है प्रभु यीशु आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बातचीत किया, आपका वचन प्रभु जो हमसे निरंतर बातचीत करता है, हमें अपनी बातों को बताता है, उसमें चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। आपके वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे प्रभु, ये वचन को सिर्फ हम सुनने वाले ना बने प्रभु, परंतु इस पर चलने वाले और इसे अपने जीवन पर प्रभु ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हाँ प्रभु, जब हम निर्बल होते हैं प्रभु, हम जब प्रभु कमजोर होते हैं प्रभु, तब आप प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी बल शक्ति देकर हमें बलवंत करते हैं, हमारी कमजोरियों को दूर करते प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज के दिन में आप इन भाई बहनों को अपनी बल शक्ति से भरे पिता। यदि ये कमजोर है पिता परमेश्वर, बलहीन है पिता परमेश्वर, असहाय है पिता, अकेले है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें शक्ति दें, आप इन्हें बल दें, आप इन्हें सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु वो बल शक्ति सामर्थ्य पाकर प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो हर एक काम करने पाए जो उनके लिए मुश्किल है प्रभु, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। आज के दिन में हर एक को आप अपनी शक्ति प्रदान करें, ताकि प्रभु जो कुछ भी काम ये करे पिता, उस शक्ति सामर्थ्य और बल को प्राप्त करके करने पाए और तुझे महिमा देने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के रिलेशनशिप के लिए पिता, हर एक रिलेशनशिप के लिए आप हमारी सहायता करें, इनके रिलेशन में आप आशीष दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जी, प्रभु माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप के लिए, यदि आपके और आपके बच्चों के संबंध अच्छे नहीं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु से, कहें प्रभु हमारे संबंध को आप अच्छा बनाएं, हमारे बीच में मेल मिलाप को दें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं माता पिता और बच्चों के संबंध के लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि उनके बीच में दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंड बच्चे माता पिता को करते हैं, फिर माता पिता बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग करते प्रभु। हम दुआ करते प्रभु कि हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप से दूर होने पाए और उनका रिश्ता मजबूत होने पाए, और एक प्रभु बच्चे अपने माता पिता का आदर करने पाए, ताकि आदर के द्वारा प्रभु जो आशीषें आपने रखी हैं वो आशीषें प्रभु हर एक जन पाने पाए परमेश्वर। आज के दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम ब्लेस करते हैं प्रभु हर एक माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप को पिता। यदि आपके और आपके बच्चों के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप प्रभु की ब्लेसिंग्स को मांगे प्रभु, हमारे रिश्ते और भी निखरते जाएं और अच्छे होते जाएं। अपने बच्चों के सर पर आप हाथ रखें और उन्हें ब्लेस करें, उनके लिए आशीषों को मांगे और कहें प्रभु हमारा संबंध तुझ में अच्छा होने पाए, हमारे बच्चे तुझ में अच्छे होने पाए, हमारा रिश्ता यूं ही परिपक्व और मजबूत होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना
करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। यदि आपके और आपके पति के बीच में यदि प्रभु आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ियां हैं, दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ नहीं पाते हैं, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे हुए हैं तो वो एक साथ मिलकर अपने दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के पिता हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने पाए, हर एक लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए प्रभु, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने पाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े और दूरियां दूर होने पाए, इनके रिश्ते को आप ब्लेस करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई बहनों के रिलेशनशिप के लिए प्रभु, जब भाई बहनों में आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना प्रतिहीन भावना होती है प्रभु जी, पक्षपात की भावना होती है प्रभु, यीशु के नाम से भाई बहनों के रिश्तों को आप मजबूत करें, लड़ाई झगड़ों को, पक्षपात को, बैर भाव को दूर करें पिता, और उनके आपसी संबंध को आप मजबूत करें, प्रेम मेल मिलाप को दे मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं फ्रेंड्स के रिलेशनशिप के लिए पिता, जब फ्रेंड्स में प्रभु दूरियां हैं पिता परमेश्वर, फ्रेंड्स एक दूसरों को पिता एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते प्रभु, एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे के लिए प्रभु गलत भावनाएं रखते प्रभु यीशु, आप दोस्तों के संबंध को अच्छा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप इन सब भाई बहनों के रिलेशनशिप में पिता मेल मिलाप को दे पिता, प्रभु हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप से दूर होने पाए प्रभु, ये भाई बहन अपने रिश्तों में पिता परमेश्वर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग वाले होने पाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने पाए और एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। धन्यवाद करते जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि हे भाइयों आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया, सच में प्रभु ऐसी बातें प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप पूरा करें। विशेषकर प्रार्थना करते जो आज की सुबह में बीमार है पिता, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक खून की कमी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से चली जाए। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ये भाई बहन पीड़ित हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों से ये छुटकारा पाने पाए। हर एक दर्द से, सर से लेकर पैरों तक का जो दर्द है, हड्डियों का जो दर्द है, यीशु के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के शरीर से निकलकर चले जाओ प्रभु। जो डायलिसिस पेशेंट है पिता प्रभु यीशु मसीह, जब वो काफी सालों से डायलिसिस में चल रहे प्रभु, जो आत्मिक रूप प्रभु शारीरिक और आत्मिक रूप से कमजोर और प्रभु डिप्रेस हैं, यीशु के नाम से उनके डिप्रेशन को और प्रभु उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करके उन्हें जीवन दान आप दें प्रभु। जो कीमोथेरेपीज में चल रहे प्रभु आप उन्हें चंगा करें, जो कैंसर पेशेंट्स हैं आप उन्हें कैंसर से हील करें प्रभु। नाना प्रकार की बीमारियों से जो भाई बहन पीड़ित हैं, यीशु मसीह ने बीमारियों से आप छुटकारा दे। हर एक टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया और प्रभु जी डेंगू की बीमारियों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें, कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा दें परमेश्वर पिता, आप छू ले प्रभु और उन्हें चंगा करें प्रभु जी। स्टोन प्रॉब्लम से छुटकारा दे, पाइल्स की बीमारी से छुटकारा दे, हार्निया की बीमारी से छुटकारा दे, स्टमक प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु। जिनके बॉडी पार्ट्स प्रभु यीशु मसीह डैमेज हो गए प्रभु, उनके बॉडी पार्ट्स को आप रिकवर करें, आप उन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद करते हैं छोटे बच्चे जो बीमार है पिता, उनकी बीमारियों को आप दूर करें पिता, भला चंगा आप बच्चों को करे। नौजवान जो बीमारियों में है पिता आप उन्हें बीमारियों से छुटकारा दे। बुजुर्ग जो चंगे हैं, हड्डियों के रोग हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद, आपने इन्हें छू लिया, इनकी हर एक दुर्बलता को ले लिया और हर एक बीमारी को अपने ऊपर ठा लिया। धन्यवाद पिता, आपके कोड़े खाने से ही भाई बहन चंगे हुए हैं। दुआ करते प्रभु जो भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं पिता, आज की सुबह में आप उनकी सुधि लें, उनके परेशानी, विपत्ति और मुश्किलों को दूर करें, उनकी समस्याओं को समाधान करें और उनके जीवन को आप आशीषित करें। प्यारे प्रभु जो भाई बहन इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने निवेदनों को भेजते हैं पिता, उन्हें भी आप आशीषित करें और उनके जीवनों में भी आप प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। हर एक भाई बहन आपके हाथों में हम सौंपते हैं, इन्हें आप सुरक्षित रखें, विशेषकर आज के दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से और विशेषकर इस महामारी से आप उन्हें बचाएं। परमेश्वर आपके लहू में कवर करते प्रभु और प्रार्थना करते जिन भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते कि एक नया साल जोड़ने के लिए आप नया साल इनके जीवनों में आपने जोड़ा है। इस साल में आप उन्हें आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, दीर्घ आयु दें प्रभु और इनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही हमारे साथ प्रार्थनाओं में आप निरंतर बने रहिए और हम भी आपके निवेदनों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।